नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रोज़ आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, कहानियाँ, वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा ताकि हमें हिम्मत मिलती रहे, हम आपको रोज़ नए वीडियोज़ इसी प्रकार सुनाते रहें। आज जो मैंने वीडियो रखा है वो आपके सामने रखा है श्रेष्ठ दानशील राजा रतिदेव का। किस तरीके से राजा रतिदेव ने दान किया और उनकी दान के कारण उनको किस तरीके से त्रिदेव ने दर्शन दिए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जय श्री श्याम। तो दान की महिमा हमें बताती, ये कहानी जो है दान की महिमा से संबंधित है। एक राजा और उसके परिवार की कहानी है। आपने भागवत सुनी हो तो आचार्यगण इस कथा को बहुत ही रस के साथ सुनाते हैं। परोपकारी और दयालु के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। उन्हें सब कुछ प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान लालायित रहते हैं। रतिदेव को वरदान देने के लिए साथ त्रिदेव चले आए थे। तीनों लालायित थे कि क्या वरदान मांग ले रतिदेव वह प्रदान कर दें। रतिदेव इंद्र पद भी मांग लेते तो उन्हें तत्काल मिल जाता, पर रतिदेव ने क्या मांगा, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। भरद्वाज ने राजा भरत का कुल आगे बढ़ाया। उसी कुल में आगे चलकर राजा रतिदेव हुए। महाराज रतिदेव बिना परिश्रम किए दैववश प्राप्त संपत्ति का उपभोग किया करते थे। इस तरह उनकी संपत्ति समाप्त होती गई। उन्हें संग्रह पर यकीन न था, इसलिए संग्रह नहीं करते थे। आहार स्वरूप जो मिल जाता वह ग्रहण कर लेते, नहीं मिलता तो उपवास कर लेते। एक बार 48 दिनों तक उन्हें अन्न और जल नसीब नहीं हुआ। 49वें दिन उन्हें कुछ घी की खीर और हलवा तथा जल प्राप्त हुआ। 48 दिनों से भूखे प्यासे राजा के परिवार को राहत मिली। रतिदेव का परिवार उस अन्न को ग्रहण करने की तैयारी कर ही रहा था। उसी समय एक ब्राह्मण चले आए। रतिदेव ने उस ब्राह्मण को भोजन कराया और बचे हुए भोजन को अपने परिवार में बांट लिया। वे लोग खाने बैठे ही थे, तभी एक क्षुद्र आ गया और प्राण रक्षा के लिए उसने अपने जीवन की प्राण रक्षा के लिए भीख मांगी। रंतिदेव ने उसे भी भोजन कराया। उसके बाद कुछ बचे हुए भोजन को सभी ग्रहण करने की तैयारी करने ही लगे थे। तभी एक अतिथि आया जिसके साथ एक कुत्ता भी था। उसने भी रंतिदेव से स्वयं के लिए और कुत्ते के लिए आहार मांगा। रंतिदेव ने बचा हुआ सारा भोजन उन्हें दे दिया। अब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त जल बचा था। रंतिदेव का परिवार उस जल को बांटकर पीने जा ही रहा था, तभी चांडाल आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यधिक पीड़ित हूँ, हीन कुल में पैदा हुआ हूँ, इसलिए किसी से सहायता नहीं की। यदि खाने को नहीं तो मुझे थोड़ा सा जल दे दीजिए। यह सुनकर राजा रंतिदेव ने उनको जल दे दिया। अब रंतिदेव ने वह जल उन्हें दे दिया। चांडाल के जल पीते ही वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उन्हें प्रणाम किया। देव ने भी उन्हें अभिष्ट मांगने को कहा। रंतिदेव ने कहा, प्रभु, संसार की किसी भी आसक्ति और स्पर्धा में लिप्त नहीं होना चाहता। मैं इन सबसे मुक्ति की कामना रखता हूँ। मैं भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, मुझे भक्ति दीजिए। रंतिदेव की इस मनोकामना से देवतागण बड़े प्रसन्न हुए। श्री हरि ने उन्हें अपने अंदर लीन कर लिया और राजा के परिजनों को अपने लोक में महादानियों के में श्रेष्ठ पद का पर ग्रहण करवा दिया। कहते हैं ना कि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब तक हम त्याग की भावना नहीं लाएंगे, ईश्वर कहाँ से हमें सुलभ होंगे। भगवान से हम सिर्फ मांगते रहते हैं, उन्हें एक तरह से लिस्ट थमा देते हैं। यदि घर के मुखिया हैं आप और घर के लोग सिर्फ आपसे डिमांड रखते हैं तो कैसा लगेगा। सोचिए, किसी दिन आप कहें कि बताओ क्या चाहिए और लोग कहें कुछ नहीं, बस आपको सुकून में देखना चाहते हैं। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं और उनके लिए आप सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट्स के जरिए आप ज़रूर अपनी राय रखिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। जय श्री श्याम।